Okay, so this was the question sent by one of our students, in which she have written clearly that this question, और ये क्वेश्चन था 10 नंबर का, ठीक है. What is water stress? The first part of the question. The second part of the question is further subdivided into two subparts. How and why does it differs regionally in India? Right, water stress, पहली बात तो आपसे पूछ रहा है वाटर स्ट्रेस है क्या, और दूसरा पार्ट दैट ये वाटर स्प्रेड कैसे और क्यों, राइट. रीजनली इंडिया में वेरी करता है, राइट. तो द वेरी स्टार्टिंग इज अमेजिंगली ब्यूटिफुल. Deficit of water for consumption and other necessary usages can be termed as water stress. Very good, right. आप यहाँ पे इंडिया का मैप बना के, अच्छा हाँ दिया तो हुआ ही है, चलिए ये तो ठीक है, कोई बात नहीं. नाउ द क्वेश्चन इज, पहला पार्ट आपने कंसर्न किया, हाउ डज इट डिफर्स रीजनली इन इंडिया, राइट. द थार डेजर्ट और बुंदेलखंड रीजन इज वाटर स्ट्रेस. ठीक है, ये तो आपने फैक्ट लिख दिया, बट क्यों, है ना. हाउ वाई इट लाइक, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, ये रीजन में वाटर स्ट्रेस्ड है, ओके परफेक्ट. महाराष्ट्र सम एरियाज आर वाटर स्ट्रेस, प्रेजेंस ऑफ रेगूर सॉइल. रेगूर सॉइल से अच्छा महाराष्ट्र में आप बता सकते थे क्रिस्टलाइन रॉक्स. क्रिस्टलाइन रॉक्स के प्रेजेंस के कारण जो है ना, नीचे में क्या होता है, दैट रॉक्स आर नॉट परमिएबल. अगर वो रॉक्स इम्परमिएबल है तो ऊपर से अगर बारिश होगी भी तो वो रॉक्स को भेद करके नीचे में ग्राउंड वाटर के एक्विफायर्स को रिचार्ज नहीं करती है, राइट. वो चीज आप लिख सकते थे, है ना. ओके, तीसरा इज द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैव अबंडेंट वाटर. ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, ओके. फिजियोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया, चलो ठीक है. बट देखो यहां पे ना आपने कहां गलती किया, मैं बता रहा हूं आपको. जब यहां पे बोला हाउ इज डज इट डिफर्स रीजनली, तो और जब ये 10 नंबर के क्वेश्चंस है, सोचो आपका इंट्रोडक्शन में 1 नंबर, कितना ही इस इंट्रोडक्शन के लिए कितना ही नंबर दूं भाई, है ना. बट बाद बाकी जो है ना, एटलीस्ट 4-5 नंबर का तो, कहीं पे 5 नंबर कहीं पे 4 नंबर तो दूंगा, उसके लिए उतने पॉइंट्स तो लिखने पड़ेंगे. आपने हिमालयन रीजन्स को कंसीडर नहीं किया है. आप हिमालयन रीजन्स को एज अ रीजन कंसीडर कर सकते थे, है ना. आप पेनिनसुलर शीट को अलग से लिख सकते थे. आप कोस्टल एरियाज को जो पॉइंट्स है वो सब नहीं इंक्लूड किया है. दैट कोस्टल रीजन में पानी का एविडेंस तो है, पर कोस्टल रीजन में क्या होता है, सी वाटर जो है इंग्रेस कर जाता है, जिसके कारण कोस्टल वाटर के क्वालिटीज को बहुत डाउनग्रेड कर देता है, इसलिए वाटर का अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं होता है. तो वो सब आप लिख सकते थे, जो कि आपने यहां पे किया नहीं है. हाँ, आपने पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, राइट. जैसे अगर मैं ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को ना, आपने जबरदस्ती 2 पॉइंट बना दिया है, क्योंकि पॉइंट 2 को अगर आपने लिखना होता तो आपको जब मैंने बोला वो चीज अगर आप इंक्लूड करते तो मैं 2 पॉइंट कंसीडर कर सकता था, बट मैं यहां पे नहीं करूंगा. इसीलिए मैं आपको ज्यादा यहां पे नंबर नहीं दे सकता. मैं यहां पे मैक्सिमम इस वाले पार्ट के 2 नंबर ही दे सकता हूं, ठीक है. एनीवेज, नेक्स्ट वाला पार्ट आ जाता है, व्हाई डज इट डिफर्स, राइट. तो व्हाई डज इट, उसका आंसर कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूडनल डिफरेंस. अरे लैटिट्यूड कैसे डिफर करवाता है. चलिए, अगर होगा भी तो, अगर शायद मुझे आप समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना कैसे करके ये होता है, राइट. तो इसमें सिंस देखो इतना ज्यादा ना जो एग्जामिनर चेक कर रहा है, उनका ज्यादा दिमाग को ज्यादा प्रेशराइज मत कीजिए आप लोग, है ना. ऐसा आपको आंसर्स लिखना पड़ेगा जो क्या परोसा हुआ आंसर हो, जिससे क्या मुझे लगे दैट खट से मैं आंसर आपको नंबर्स दूं. तो इसके लिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है ये पॉइंट, तो मैं आपको क्यों नंबर दूंगा. मोर ओवर इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी तो लिखना पड़ेगा. पोजीशन फार अवे फ्रॉम ह्यूज वाटर बॉडीज, ठीक है, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं. ईस्टर्ली विंड कैरीज लेस वाटर एंड बिकम्स ड्राई अंटिल व्हेन, अच्छा हाँ, तो आपको लिखना पड़ेगा ना ड्यूरिंग मॉनसून वो लिखना पड़ेगा ना भाई, तब ना पूरा वो बनेगा. अगर अदरवाइज देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको नंबर जानते हुए भी आप खो दीजिएगा नंबर, ठीक है. नो और लेस फ्रेश वाटर सोर्सेज, ये तो बेसिक पॉइंट लिखा है भाई, इसमें भी क्या ही नंबर दूं मैं आपको. चलिए इस पार्ट में भी 2 नंबर, तो 2 2 4 1 5, मुश्किल से 5 नंबर मैं आपको दूंगा, राइट. अच्छा, कंक्लूजन की अगर बात करें, इंडिया प्रोजेक्ट जल जीवन, ओके ठीक है. हाँ, तो 5 देखो आपको जो ये मिलेगा ना इस क्वेश्चन में, तो 5 से 5.5 नंबर तक ही आपको मिल सकता है. डोंट एक्सपेक्ट मोर देन दैट, राइट. इफ यू वांट टू एक्सपेक्ट मोर देन दैट, देन यू हैव टू बी मच मोर प्रेजेंटेबल देन व्हाट इज एक्जैक्टली नीडेड. आई होप दैट जो मैंने यहां पे सजेशंस दिया वो आप नेक्स्ट बार जब से आंसर्स लिखिएगा बिल्कुल अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिएगा. चलो, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन. आई होप यू गाइस लाइक इट, एंड इफ यू गाइस लाइक्ड इट देन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आप लोग भी
अपने आंसर्स को चेक करवाना चाहे तो आप डायरेक्टली मुझे ये आंसर्स भी आप सेंड कर सकते हो, राइट? सो या, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन. विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.